आप सभी को दिवाली के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी कार्य यदि एक अच्छे मुहूर्त में किया जाए तो उसका आनंद, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि कोई भी कार्य समय पर हो तो अच्छा लगता है, चाहे वो शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपकी जिम्मेदारियां हो। यदि वो सब आप समय पर पूरी कर दोगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान को पूजने का, उनकी उपासना करने का, उनको प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक 24 घंटे में ऐसी घड़ी होती है, एक ऐसा समय होता है। यदि उस समय पर हम पूजा करें तो उस पूजा का भी फल कई गुना बढ़ जाता है। और दिवाली पूजन तो वैसे भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, यहाँ पर कुबेर जी का पूजन किया जाता है, दीपदान किया जाता है कि बस आप हमारे घर आएँ, विराजें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे करके जाएं। तो वो यदि आप अच्छे समय में कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक समझें। मैं आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ समय बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं 4 तारीख में आपको एक बार पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, प्रदोष काल, सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं। प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त होने से लेकर के और रात होने तक का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है, जो लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास का होता है। तो 4 तारीख को प्रदोष काल शाम को 7:32 से लेकर के और रात को 8:12 तक, ये जो समय रहेगा ये प्रदोष काल का समय होगा। इस प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने का एक विशेष महत्व है, यानी कि एक शुभ समय होता है ये प्रदोष काल का। और यह प्रदोष काल के ही दौरान जब ये चल रहा होगा तो अमृत की चौगड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, और चौगड़ियाँ शुरू होंगी रात को सूर्य अस्त के समय पे, यानी कि 5:32 से लेकर के और 7:12 तक ये अमृत की चौगड़ियाँ रहेंगी। ये सबसे श्रेष्ठ होती हैं क्योंकि इस दौरान पृथ्वी लोक पर अमृत की वर्षा होती है। तो आप इस टाइम ये बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, ये 5:32 से और 7:12 तक का जो शाम का समय है अमृत की चौगड़िया का है, और इसके बाद चर की चौगड़ियाँ शुरू होंगी जो कि 7:12 से लेकर के और रात को 8:52 तक चलेंगी। अब इन्हीं 2 चौगड़िया मुहूर्त के अंदर अंदर आपको पूजा करनी है। चर की भी अच्छी होती हैं। चर में वो लोग पूजा करें 7:12 से लेकर के और 8:52 के बीच में जिनका चलायमान प्रवृत्ति का काम ज़्यादा है, जिनके मल्टीपल काम चल रहे हैं, जिनका ऑफिस का, घर का, ट्रांसपोर्ट का, ऐसे जिनके ज़्यादा काम चल रहे हैं, वो लोग तो करें ही करें, और इसके अलावा बाकी के सब लोग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, समय आता है कि ये तो हुआ चौगड़िया, जो अच्छी हमें एक चीज़ तो मिल गई। अब वो लगन जिसमें स्थायी रूप में माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे ऑफिस में हो। देखिए, अब मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं और उस समय लगन स्थिर नहीं है, द्वेष स्वभाव है। जैसे शादी मुहूर्त करे जाते हैं तो स्थिर लगन देखी जाती है, क्योंकि सालों साल लड़का लड़की का रिश्ता अच्छे रूप में चलता रहे। इसी प्रकार से मकान बनाते हैं तो स्थिर लगन देखी जाती है, ताकि स्थिरता के साथ वो 50 साल घर खड़ा रहे, उसमें क्रैक ना आए, टूटे ना। तो ऐसे ही जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसको स्थिर लगन में करना चाहिए, ताकि माँ स्थिरता के साथ हमारे घर में वास करें। तो उसका मुहूर्त अब आपको बता देता हूँ। स्थिर लगन यानी कि वृष लगन शाम को सूर्य अस्त होने के बाद 6:11 से लेकर के और रात को 8:05 तक चलेगी। ये जो एक समय मैंने आपको बताया है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। इस टाइम पीरियड में आपको पूजा कर लेनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं इस टाइम पीरियड में तो भी कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। आपके पास रात को 8:52 तक का समय है। जी हाँ, जो 7:12 से चर की जो चौगड़ियाँ शुरू हो रही हैं तो वो भी एक आपके पास टाइम है। तो आप रात को 8:52 से पहले पहले भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो वृष लगन है इसमें करना भी काफ़ी उचित रहेगा। अब अगर आप पर्सनली अब बिल्कुल एक मेरा इंडिविजुअल विशेष रूप से ओपिनियन मांगेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि 7 से और 8 बजे का सारी चीज़ों को काट छाँट करके
समय की छटाई करके। मैं ये 1 घंटा ऐसा निकाल करके आपको बता रहा हूँ 7 बजे से और 8 बजे तक, यदि इस बीच में आप करें तो अत्यंत आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी टाइम पीरियड के बीच में आपका श्री गणेश लक्ष्मी पूजन हो जाना चाहिए, आपका दीपदान हो जाना चाहिए, आपको कुबेर जी की, गणेश जी के पूजा कर लेनी चाहिए, अपने बही खाते की पूजा कर लेनी चाहिए, धर्म की, गृह स्थल की, इसकी सबकी पूजा कर लेनी चाहिए, या इनमें दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए, ब्राह्मणों को भेंट कर देनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, मतलब मिष्ठान वगैरह बांट देना चाहिए। ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा है। 7 से 8 विशेष रूप से पूजा के लिए और 8:52 तक बाकी के पेंडिंग कार्य, यानी कि जो हम गिफ्ट्स बांटते हैं, जो हम दान दक्षिणा करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर के खील बतासे बांटते हैं, ऐसी सब चीज़ें आपको 8:52 से पहले कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तपस्या करते हैं, सिद्धि करते हैं, साधनाएं करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, या कोई काली की माँ की उपासना करते हैं। ऐसी सब उपासना करने के लिए जो समय रहेगा वो रात को 12:11 से लेकर के और 1:51 तक रहेगा, क्योंकि इस दौरान लाभ की चौगड़ियाँ रहेंगी। तो लाभ की चौगड़ियों में ऐसे कार्य करना अच्छा रहता है, कोई सिद्धि करना अच्छा रहता है। शुभ रूप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई तपस्या करना चाहते हैं, तो ये लाभ की चौगड़िया का रात को 12:11 से अच्छा खासा जो लाभ है वो उठाया जा सकता है, बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये है दिवाली पूजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, एक होता है महानिषिद्ध काल। यह जो समय रहेगा रात को 11 बजे से चालू हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। तो ये जो महानिषिद्ध काल होता है, इसमें तो वैसे भी शुभ चीज़ों से संबंधित तो कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो जैसा मैंने बताया, उपासना से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है, पर विशेष रूप से जो मैंने एक समय आपके लिए निकाला है उसमें आप पूजा करना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, आपके कैरियर के उन्नति के मार्ग बनेंगे। अगर आप भी मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।